नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर का हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र के एमसीक्यू क्वेश्चनों का हमने पार्ट नंबर 1 देख रखा था। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका लिंक वीडियो का, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और बात करें आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट सेकेंड। ठीक है, आज हम पार्ट सेकेंड में क्या करेंगे, बीए थर्ड ईयर का हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र का सारा की सारा जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक ही बुक का है, आपके लिए 2 से 3 बुकों के यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ के अंतर्गत। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर दे रखा है लिंक, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, टेलीग्राम पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के पार्ट नंबर सेकेंड की ओर। ठीक है, और भाई कुछ हमारे द्वारा ही बनाए गए एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें, तो 100% क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वहीं से आने वाले हैं। तो वह पीडीएफ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, पीडीएफ तो डाउनलोड आपको करना ही पड़ेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर। तो हमने क्या देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिए थे। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, गद्य विधाएं। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। कौन सा? गद्य विधाएं। तो गद्य विधाएं के अंतर्गत कौन सा आता है? भक्तिन आता है। कौन सा? भक्तिन। तो फर्स्ट दे रखा है, भक्तिन किस विधा की रचना है? भक्तिन जो है वो किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? बिल्कुल, तो भाई क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। भक्तिन किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, या फिर हो जाता है संस्मरण, या फिर रेखा चित्र। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? जो भक्तिन है वो किस विधा की रचना हो जाएगी? रेखा चित्र अपना हो जाता है। भक्तिन क्या है? एक रेखा चित्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भक्तिन रेखा चित्र के रचनाकार का नाम आपको बताना है, कौन हो जाते हैं? जो भक्तिन रेखा चित्र है उसके रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या फिर डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? तो जो भक्तिन रेखा चित्र जो हो जाता है वो किसका है? महादेवी वर्मा जी का हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ अपना रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भक्तिन कौन थी? भक्तिन जो है वो कौन थी? महादेवी जी की माता, महादेवी जी की पड़ोसिन, महादेवी जी की सेविका, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। भक्तिन कौन थी? जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा, महादेवी जी की सेविका, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी गद्य रचना महादेवी जी की है? कौन सी जो गद्य रचना है वो महादेवी जी की है, ये आपको बताना है। स्मृति की रेखा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति की रेखा ये भी किसकी है? महादेव वर्मा की हो जाती है। अतीत के चलचित्र भी और मेरा परिवार भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी अपना रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्रृंखला की कड़ियां की विषय वस्तु क्या है? श्रृंखला की कड़ियां की विषय वस्तु क्या है, ये आपको बताना है। नारी, पुरुष, बालक, इनमें से कोई नहीं। श्रृंखला की कड़ियां की विषय वस्तु जो है वो कौन है? तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है नारी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महादेवी वर्मा का संबंध किस काव्य धारा से रहा है? महादेवी वर्मा का संबंध किस काव्य धारा से रहा है, ये आपको बताना है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, या फिर नई कविता। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा का संबंध किस काव्य धारा से है? तो पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? छायावाद की ये कवित्री हो जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा, वेदना की कवियत्री, छायावादी कवियत्री, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, वेदना की कवित्री भी कहा जाता है, छायावादी कवित्री भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी रहने वाला है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मीरा, वेदना की कवित्री, छायावाद कवित्री किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जीवन काल क्या है, ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा का जो जीवन काल था वह कितना था, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? 1900 से 1980, 1907 से 1987, 1910 से 1990, 1930 से 2000। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है।
महादेवी वर्मा का जो जीवन काल हो जाता है वो हो जाता है 1907 से लेकर 1987। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी रचना पर महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किस किस पर किया गया था ये आपको बताना है। यामा, नीरजा, अतीत के चलचित्र या फिर श्रृंखला की कड़ियां। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। महादेव वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था यामा पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं, महादेवी जी को भारत सरकार ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी। महादेवी वर्मा जी को भारत ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी ये आपको बताना है। पद्मश्री, भारत रत्न, मादन डी लिट्टू या फिर हो जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो महादेवी वर्मा जी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी ये आपको बताना है। पुरस्कार की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए, मगर उपाधि की बात करते हैं तो इन्हें मिला था पद्मश्री अवार्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हमारा रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पथ के साथी किसकी रचना है। पथ के साथी जो है वो किसकी रचना है ये आपको बताना है। महादेव वर्मा की, रविंद्रनाथ टैगोर की, जयशंकर प्रसाद की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। पथ के साथी, अब कोई पथ पर जा रहा है, ठीक है, क्या पता उसकी दुर्घटना हो जाए तो उसके साथी कौन होंगे भाई, महादेव होंगे, है ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा महादेवी वर्मा। इस प्रकार से याद रह सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा परिवार के अंतर्गत संकलित रेखा चित्र है। मेरा परिवार के अंतर्गत संकलित रेखा चित्र कौन सा है ये आपको बताना है। महादेवी जी के पालतू जीव जंतुओं से संबंधित, महादेवी जी के परिवार परिजनों से संबंधित, महादेवी जी के छात्राओं से संबंधित, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। मेरा परिवार के अंतर्गत संकलित रेखा चित्र है, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर आ। राइट आंसर महादेवी जी के पालतू जीव जंतुओं से संबंधित हो जाता है मेरा परिवार रेखा चित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अतीत के चलचित्र किस विधा की पुस्तक है। अतीत के चलचित्र किसकी है, महादेव वर्मा की है। अब ये कह रहा है किस विधा की पुस्तक है, आपको बताना है। रेखा चित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है या उपन्यास है। अतीत के चलचित्र जो है वो कौन है, तो ये अपना हो जाता है कौन, रेखा चित्र हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, चित्र छुपा हुआ है उसमें भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। नाम है संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, ये आपको बताना है। रामा, घीसा, बिंदा या फिर यामा। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है तो वह हो जाता है यामा, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेव वर्मा जी को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा सुधिया उस चंदन वन की। क्या, सुधिया उस चंदन वन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ प्रकार से आता है, सुधिया उस चंदन वन की किस विधा की रचना है। सुधिया उस चंदन वन की किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है। ठीक है, सुधिया उस चंदन वन की किस विधा की रचना है। संस्मरण है, रेखा चित्र है, निबंध है या फिर जीवनी है। तो ये क्या है अपना एक संस्मरण हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुधिया उस चंदन वन की के लेखक हैं, कौन है ये आपको बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णुकांत शास्त्री, श्रीकांत वर्मा, महादेवी वर्मा। राइट आंसर क्या होगा, सुधिया उस चंदन वन की के लेखक कौन है, वह हो जाते हैं विष्णुकांत शास्त्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्योमकेश किसका छद्म नाम है। व्योमकेश किसका छद्म नाम है ये आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री का, पंडित मदन मोहन मालवीय का। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। व्योमकेश किसका छद्म नाम है। क्या, व्योमकेश किसका छद्म नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का उल्लेख संधिया उस चंदन वन की नामक संस्मरण में है। तो वह कौन सा है ये आपको बताना है उपन्यास।
पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, या फिर हो जाता है अनाम दास का पोथा। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का उल्लेख सुधियां उस चंदन बन के नामक संस्मरण में मिलता है? तो वह मिलता है अनाम दास का पोथा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह का नाम सुधियां उस चंदन बन की नामक संस्मरण में आया है? किसमें कौन सा निबंध संग्रह आया है ये आपको बताना है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह का नाम सुधियां उस चंदन वन की नामक संस्मरण में आया है? तो वो कौन सा आया भाई? कल्पलता आया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व पर किन दो महापुरुषों का प्रभाव था जिनका उल्लेख सुधियां उस चंदन वन की में है? गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय और गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। क्या कह रहा है? आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व पर किन दो महापुरुषों का प्रभाव था जिनका उल्लेख सुधियां उस चंदन वन की में मिलता है? ये आपको बताना था। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा? राइट हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित मदन मोहन मालवीय महापुरुषों का प्रभाव, उनका उल्लेख सुधियां उस चंदन वन की में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कबीर पर व्याख्यान कहाँ दिया गया था? कबीर पर व्याख्यान कहाँ दिया गया था ये आपको बताना है। कुंभ मेला प्रयाग में, कुंभ मेला हरिद्वार में, कुंभ मेला उज्जैन में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। कबीर पर व्याख्यान कहाँ किया गया था? तो यह कहाँ किया गया था भाई? कुंभ मेला प्रयाग में किया गया था, इलाहाबाद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विष्णुकांत शास्त्री ने द्विवेदी जी के किस शिष्य का उल्लेख इस संस्मरण में किया है? विष्णुकांत शास्त्री ने द्विवेदी जी के किस शिष्य का उल्लेख इस संस्मरण में किया है आपको बताना है। पहला डॉक्टर नागेंद्र का, डॉक्टर नामवर सिंह का, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? डॉक्टर नामवर सिंह का। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विष्णुकांत शास्त्री इनमें से किस प्रांत के राज्यपाल रहे हैं? विष्णुकांत शास्त्री जो हैं वो किस प्रांत के राज्यपाल रहे हैं ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। राइट आंसर क्या होगा? विष्णुकांत शास्त्री इनमें से किस प्रांत के राज्यपाल रहे हैं? तो वे रहे हैं उत्तर प्रदेश के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हो जाता है स्टार्ट अपोलो पर अपोलो का रथ। ठीक है, क्या है? अपोलो का रथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिएगा। अपोलो का रथ किसकी रचना है? अपोलो का रथ किसकी रचना है ये आपको बताना है। आचार्य हरप्रसाद द्विवेदी की, श्रीकांत वर्मा की, विष्णुकांत शास्त्री की, नंदुलारे वाजपेयी की। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो अपोलो का रथ जो है वो किसकी है? श्रीकांत वर्मा जी का हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपोलो का रथ किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, यात्रा व्रत है, संस्मरण है, आत्मकथा है। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। अपोलो का रथ किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा व्रत हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपोलो का रथ किस स्थान से संबंधित रचना है? किस स्थान से है? अरब देश से, मध्य पूर्व से, यूरोप से या फिर अमेरिका से? राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। अपोलो का रथ किस स्थान या देश से संबंधित रचना है? तो वह हो जाती है यूरोप से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेरिस किस देश की राजधानी है? पेरिस जो है वो किस देश की राजधानी है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, बेल्जियम। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो पेरिस कहाँ की है भाई? फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, यूरो इसकी क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर किस देश के निवासी कवि थे?
शेक्सपियर जो थे वो किस देश के निवासी कवि थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड। राइट आंसर क्या होगा भाई? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तर्क पर आधारित समाज है, तर्क पर आधारित समाज है, कौन सा है ये आपको बताना है। भारतीय, यूरोप, अमेरिकन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है? तर्क पर आधारित समाज कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा अपना यूरोपियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, अपोलो का रथ किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? जो अपोलो का रथ था वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। आलोचना, माधुरी, दिनमान या फिर रविवार। यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा ये आपको बताना है। तो अपोलो का जो रथ है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था अपने दिनमान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है तुम्हारा, स्टेट फोर्ड एवन थिएटर में किसके नाटकों का मंचन होता था, ये आपको बताना है। स्टेट फोर्ड एवन थिएटर में किसके नाटकों का मंचन होता था? किसका होता था? कालिदास के, शेक्सपियर के, टी.एस. एलियट के या फिर मोहन राकेश के। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर कौन सा राइट रहने वाला है? स्टेट फोर्ड एवन थिएटर में किसके नाटकों का मंचन होता था? शेक्सपियर के नाटकों का मंचन होता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर शेक्सपियर हाउस में क्या सुरक्षित संरक्षित है, ये आपको बताना है। शेक्सपियर का पांडुलिपियां, शेक्सपियर का सैन्य कक्ष या फिर पिक्चर पोस्ट कार्ड, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आंसर रहने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, हमारे देश में किसी साहित्यकार के नाम पर जो मेले आदि लगते हैं उनका मूल उद्देश्य होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। सरकारी अनुदान प्राप्त करना, व्यक्तिगत व्यर्थ की मूर्ति या फिर हो जाता है साहित्यकार के नाम का व्यापार करना, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? हमारे देश में किसी साहित्यकार के नाम पर जो मेले आदि लगते हैं उनका मूल उद्देश्य क्या होता है? सरकारी अनुदान प्राप्त करना, ये भी हो जाएगा। व्यक्तिगत व्यक्ति की पूर्ति होना, ये भी हो जाएगा। साहित्यकार के नाम का व्यापार करना, ये तो हो ही रहा है, तो व्यक्ति कर जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा ज्योति पुंज हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर का जीवन काल है। विष्णु प्रभाकर का जीवन काल क्या है ये आपको बताना है। 1896 से 1994, 1908 से 2000, 1912 से 2009, 1915 से 2012। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। जो विष्णु प्रभाकर हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई 1912 से 2009। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिपुंज हिमालय के रचनाकार हैं, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, विष्णु प्रभाकर या फिर विष्णुकांत शास्त्री। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ज्योतिपुंज हिमालय के रचनाकार कौन है? वह हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिपुंज हिमालय किस विधा की कृति है? ज्योतिपुंज हिमालय किस विधा की कृति है ये आपको बताना है। रेखा चित्र है, यात्रा व्रत है, निबंध है या फिर जीवनी है। तो ये है कौन ये आपको बताना है। ज्योतिपुंज हिमालय किस विधा की कृति है? तो ये क्या है? ये एक यात्रा व्रत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर की नहीं है? अर्धनारीश्वर, टूटते परिवेश, युगे युगे क्रांति, छोटा डॉक्टर। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। विष्णु प्रभाकर की नहीं है, कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अर्धनारीश्वर भी इन्हीं की हो जाएगी, टूटते परिवेश भी हो जाएंगे, युगे युगे क्रांति हो जाएगी, मगर छोटा डॉक्टर इनकी नहीं हो जाती। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर को मूर्ति देवी सम्मान किस रचना पर प्राप्त हुआ? विष्णु प्रभाकर को मूर्ति देवी सम्मान किस रचना पर प्राप्त हुआ था ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे कि विष्णु की क्या है भाई? मूर्ति है। ठीक है, अब किस रचना पर इन्हें प्राप्त हुआ था ये आपको बताना है। आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर, टूटते परिवेश या फिर धरती अब भी घूम रही है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो विष्णु की क्या हो गई भाई मूर्ति, ठीक है। तो ये क्या बन जाते थे भाई, नारी भी बन जाते थे। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा, ठीक है। अर्ध नारीश्वर, तो इस प्रकार से आप क्या करना है, रिलेट करना है। विष्णु की क्या है भाई, मूर्ति है, तो मूर्ति भी पुरस्कार हो गया, ठीक है। किसमें मिला था, जब वह नारी बनी थी, ठीक है, मतलब नारी का रूप धारण किया था। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा अर्ध नारीश्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवारा मसीहा किस लेखक के जीवन काल को प्रस्तुत करती है। मुंशी प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आवारा मसीहा किस लेखक के जीवन काल को प्रस्तुत करती है, तो वह कौन हो जाएंगे भाई, शरत चंद्र जी हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने इनमें से कौन सा सम्मान विष्णु प्रभाकर को प्रदान किया है। तो कौन सा सम्मान विष्णु प्रभाकर को प्राप्त प्रदान किया गया है ये आपको बताना है। पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इन्हें क्या दिया गया है भाई, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा विष्णु प्रभाकर का उपन्यास नहीं है। ढलती रात, अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा या फिर क्षमादान। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा विष्णु प्रभाकर का उपन्यास नहीं है, तो वो हो जाता है ढलती रात, ठीक है, यही नहीं है। बाकी अर्धनारीश्वर भी हो जाएगा, आवारा मसीहा भी हो जाएगा और क्षमादान भी इनका ही उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित हुई है। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित हुई है ये आपको बताना है। पंखहीन, धरती अब भी घूम रही है, गंगा यमुना के नहर में या फिर मेरी कहानी। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित हुई है, तो वो हो जाती है पंखहीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखा है विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा के कितने भाग हैं ये आपको बताना है। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा के कितने भाग हैं ये आपको बताना है। 2, 3, 4 या फिर 5, कौन सा यहाँ पर राइट आने वाला है। तो विष्णु प्रभाकर की जो आत्मकथा है उसके 3 भाग हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सी रचना यात्रा व्रत विधा की है। यात्रा व्रत विधा की है वह कौन सी है आपको बताना है। ज्योति पुंज हिमालय, भक्तिन, छायाबाद या फिर जाता है सुधियां उस चंदन वन की। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सी रचना यात्रा व्रत विधा की है, तो वो हो जाती है कौन सी, ज्योति पुंज हिमालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विष्णु प्रभाकर की रचना है। विष्णु प्रभाकर की जो रचना है वो कौन सी है। वैष्णव की फिसलन, श्रद्धा भक्ति, चंदन वन की या फिर आवारा मसीहा। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है, वो हो जाती है आवारा मसीहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपनी अपनी हैसियत से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। अब कह रहा है अपनी अपनी हैसियत के रचनाकार हैं, कौन है ये आपको बताना है। मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। अपनी अपनी हैसियत के जो रचयिता हैं वो हो जाते हैं हरिशंकर परसाई। कौन, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से व्यंग्यकार किसे माना जाता है। इनमें से व्यंग्यकार किसे माना जाता है ये आपको बताना है। हरिशंकर परसाई को, महादेवी वर्मा को, मुंशी प्रेमचंद को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। व्यंग्यकार, क्या व्यंग्यकार माना जाता है, तो वह माना जाता है हरिशंकर परसाई जी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हरिशंकर परसाई का जीवन काल है कौन सा है ये आपको बताना है। 1920 से 1986, 1924 से 1995, 1930 से 2005, 1938 से 2008। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। हरिशंकर परसाई का जो जीवन काल है वह कौन सा है, तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है 1924 से लेकर 1995, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं, हरिशंकर परसाई ने किस पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट, अथवा में हरिशंकर परसाई किस पत्रिका के संपादक थे ये आपको बताना है। प्रतीक, करमवीर, चंदन या फिर वसुधा। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है।
तो क्या कह रहा है यहाँ पर, हरिशंकर परसाई ने किस पत्रिका का संपादन या फिर उसके संपादक कौन थे, तो वो हो जाते हैं वसुधा के। ठीक है, किसके, वसुधा के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी कृति हरिशंकर परसाई की है? विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव की फिसलन, या फिर शिकायत मुझे भी है, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? कौन सी कृति हरिशंकर परसाई की है? विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव की फिसलता, या फिर शिकायत मुझे भी है, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हरिशंकर परसाई जी की जो कृतियां हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर ये भी हो जाएगा, वैष्णव की फिसलन ये भी हो जाएगा, शिकायत मुझे भी है ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या फिर दिल्ली में। तो कहाँ राइट होगा, ये आपको बताना है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी नागमती की कहानी किसकी रचना है? रानी नागमती की कहानी जो है वह किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो नागमती की कहानी, रानी और नाग की बात हो रही है, तो नाग किस पे होते हैं भाई? हरि, हरि है ना भगवान। तो इस प्रकार से क्या रहेगा? हरिशंकर परसाई नाम भी इनका याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अपनी अपनी हैसियत के में लेखक क्या कहना चाहता है, ये आपको बताना है। अपनी अपनी हैसियत जो है उसमें लेखक क्या कहना चाहता है? धनी लोग धन का भोंडा प्रदर्शन करते हैं, या फिर हो जाता है अखबारों में नकारात्मक खबरें अधिक छपती हैं, लोग धन का सम्मान करते हैं नाते रिश्ते का नहीं। उपयुक्त सभी कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा? अपनी अपनी हैसियत में लेखक का कहना है कि धनी लोग धन का भोंडा प्रदर्शन करते हैं, ये भी कहना है, और अखबारों में नकारात्मक खबरें अधिक छपती हैं, ये भी कहना है, और लोग धन का सम्मान करते हैं परंतु नाते रिश्तों का नहीं, ये भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका कहना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वृद्ध व्यक्ति को फोटो क्यों छपी थी? वृद्ध व्यक्ति की फोटो क्यों छपी थी? अपनी अपनी हैसियत निबंध के आधार पर बताइए। इसका क्या एक प्रकार से अर्थ है? गुमशुदा की तलाश हेतु, पुण्य स्मृति में, या फिर विज्ञान के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। वृद्ध व्यक्ति की फोटो क्यों छपी थी अपनी अपनी हैसियत निबंध में? इसका आधार क्या है? वो है पुण्य स्मृति। क्या? पुण्य स्मृति में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। जमानी गांव में कौन पैदा हुआ था? जिला इटारसी। जमानी गांव जिला इटारसी में कौन पैदा हुआ था? शरद जोशी, मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। जमानी गांव में कौन हुआ था पैदा भाई? जिला इटारसी। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? हरिशंकर परसाई जी का जन्म यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, व्यंग्य का मूल उद्देश्य होता है, क्या होता है आपको बताना है। लोगों का उपहास करना, समाज में व्याप्त विसंगताओं को दूर करना, या फिर मनोरंजन करना, या हंसने की सामग्री प्रदान करना। राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। व्यंग्य का मूल उद्देश्य होता है समाज की व्याप्त विसंगतियों को दूर करना, विसंगतियों को दूर करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं, इनमें से कौन व्यंग्यकार नहीं है? तो व्यंग्यकार कौन नहीं है आपको बताना है। विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, गोपाल प्रसाद व्यास। राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। इनमें से कौन व्यंग्यकार नहीं है? तो वो हो जाते हैं विद्यानिवास मिश्र जी व्यंग्यकार नहीं है, बाकी सारे के सारे व्यंग्यकार हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तुम्हारा इनमें से कौन व्यंग्यकार हैं? अब व्यंग्यकार हैं तो कौन हो जाएंगे भाई? हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे, क्योंकि हरिशंकर परसाई यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरिशंकर परसाई के समग्र साहित्य संकलन का क्या शीर्षक है, ये आपको बताना है। हरिशंकर परसाई के समग्र साहित्य संकलन का क्या शीर्षक है? परसाई रचनावली, परसाई रचना जगत,
परसाई, समग्र, परसाई का परस, राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है हरिशंकर परसाई के समग्र साहित्य संकलन का क्या शीर्षक है, तो वो हो जाता है परसाई रचनावली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है द्रुत पाठ से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें आपको कुबेर नाथ राय से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कुबेर नाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं? विचारात्मक, नकारात्मक, सॉरी ललित, भावात्मक या फिर सांस्कृतिक निबंधकार? राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। कुबेर नाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं, तो वो हो जाते हैं ललित प्रकार के निबंधकार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कुबेर नाथ राय का जीवन काल है कौन सा है, ये आपको बताना है। 1930 से 1990, 1933 से 1996, 1940 से 2000, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। कुबेर नाथ राय का जीवन काल क्या है? 1933 से लेकर 1996 हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इनमें से कौन सी रचना कुबेर नाथ राय की है? इनमें से कौन सी रचना कुबेर नाथ राय की है आपको बताना है। अशोक के फूल, चिंतामणि, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या फिर रस अखेटक? कौन सा यहाँ पर राइट होगा ये आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है। ठीक है, क्या कह रहा है? मैं भी भूल गया, रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ तो भाई इसका आंसर क्या रहने वाला है आपको बताया। इनमें से कौन सी रचना कुबेर नाथ राय की है? अशोक के फूल, चिंतामणि, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या फिर रस अखेटक? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? रस अखेटक रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर दा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के फूल, चिंतामणि और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर रस अखेटक। आगे बढ़ते हैं। कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह कौन सा है? महाकवि की तर्जनी, पर्ण, मुकुट या फिर निषाद बांसुरी, उपयुक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। कुबेर राय का निबंध संग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाता है महाकवि की तर्जनी भी हो जाएगा, पर्ण कुटुब भी हो जाएगा, मुकुट भी हो जाएगा और निषाद बांसुरी भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी रहने वाला। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निबंध संग्रह सबसे पहले प्रकाशित हुआ? इनमें से कौन सा निबंध संग्रह सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? रस अखेटक, दृष्टि अभिसार या फिर पर्ण मुकुट या फिर निषाद बांसुरी? तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा निबंध संग्रह सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? तो वह हुआ था रस अखेटक। राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर आ अपना रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। कह रहा है कौन सा निबंध कुबेर नाथ राय का है? कुबेर नाथ राय का कौन सा निबंध है आपको बताना है। जम्बुक, अम्र मंजरी, कुटज या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो जो कुबेर नाथ राय का निबंध है वो कौन सा हो जाता है? जम्बुक हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा है राघवो करुण रस किसकी रचना है? राघवो करुणम रसम किसकी रचना है ये आपको बताना है। रघुवीर सहाय की, विवेक राय की, महादेव वर्मा की, कुबेर नाथ राय की? कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा ये आपको बताना है। राघवो करुणम रसम ये हो जाती है किसकी? रघुवीर या कुबेर नाथ राय की अपनी हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे शरद जोशी से। तो शरद जोशी का जीवन काल है वो आपको बताना है कौन सा है। 1910 से 1982, 1925 से 1987, 1930 से 1990, 1931 से 1991? राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। रसद जोशी का जो जीवन काल है वो हो जाता है 1931 से लेकर 1999। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा शरद जोशी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? भारत सरकार द्वारा शरद जोशी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो शरद जोशी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? वो प्रदान किया गया था पद्मश्री।
राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सा अपना रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां किसकी कृति है, ये आपको बताना है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, गोपाल प्रसाद व्यास या फिर श्रीलाल शुक्ल, कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है, ये आपको बताना है। जीप पर सवार इल्लियां किसकी कृति है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? जिन लोगों का आंसर आ चुका है शरद जोशी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीप पर सवार इल्लियां में इल्लियां किसको बताया गया है, ये आपको बताना है। सरकारी अधिकारी को, एक कीड़ा को, एक कीटनाशक औषधि को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। जीप पर सवार इल्लियां में इल्लियां किसको बताया गया है, तो सरकारी अधिकारी को बताया गया है। राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे नामक व्यंग्य रचना के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई या फिर काका हाथरसी। राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये हो जाती है शरद जोशी की व्यंग्य रचना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंधों का हाथी किस विधा की पुस्तक है? नाटक है, निबंध है, कविता है, आलोचना है, क्या है, ये आपको बताना है। अंधों का हाथी किस विधा की रचना है, तो ये हो जाता है नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट होता है, विवेकी राय। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी रचना विवेकी राय की नहीं है? मंगल भवन, पुरुष पुराण, सोना माटी या फिर हो जाता है कौन तू फुलवा वीन नहारी, कौन तू फुलवा बीन नहारी। राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। कौन सी रचना विवेक राय की नहीं है, तो वो हो जाती है कौन तू फुलवा बीन नहारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विवेकी राय का जन्म हुआ था, कब हुआ था, ये आपको बताना है। सन 1924 में, 1925 में, 1940 में, 1952 में। विवेकी राय का जन्म कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जिन लोगों का भी आंसर आ चुका है 1924, बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है नरेंद्र कोहली, नरेंद्र कोहली अप्रीतम, नरेंद्र कोहली अप्रीतम कथा यात्री किसकी आलोचनात्मक रचना है? नरेंद्र कोहली अप्रीतम कथा यात्री किसकी आलोचनात्मक रचना है, ये आपको बताना है। डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, नंदलारी बाजपेयी की, विवेकी राय की। राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। अभी जिन लोगों का आंसर आ चुका है विवेकी राय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी रचना भोजपुरी में लिखा विवेकी राय का उपन्यास है? भोजपुरी में लिखा हुआ है और विवेकी राय का उपन्यास है, वो कौन सा है, आपको बताना है। मंगल लहारी, के कहला, चुनरी रंगला और गुरु ग्रह गयऊ पड़न रघुराई उपयुक्त सभी। तो कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है, ये आपको बताना है। कौन सी रचना भोजपुरी में लिखी है, विवेक राय के द्वारा है और एक उपन्यास है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ भी हो जाएगा मंगल लहारी, और के कलहा चुनरी रंगाला ये भी हो जाएगी, और गुरु ग्रह गयऊ पड़न रघुराई ये भी हो जाएगी। तो क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तीनों की तीनों किसकी हैं, विवेकी राय की हो जाते हैं उपन्यास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है फिर बेतलबा द्वार पर, फिर बेतलबा द्वार पर किसकी रचना है, ये आपको बताना है। शरद जोशी, रघुवीर सहाय, विवेकी राय या फिर हरिशंकर परसाई। फिर बेतलबा द्वार पर किसकी रचना है, तो ये किसकी हो जाएगी भाई, विवेकी राय की रहने वाली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन ललित निबंधकार हैं? तो ललित निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, विवेकी राय, डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन ललित निबंधकार हैं, तो वो हो जाते हैं विवेकी राय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा निबंध विवेकी राय का है? कौन सा निबंध जो है वो विवेकी राय का है? सोने की लूट, छायावाद, कुटज
या फिर लज्जा और गिलानी? राइट आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो विवेकी राय का कौन सा हो जाएगा? सोने की लूट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में विवेकी राय की रचना मिलती हैं? हिंदी के अतिरिक्त किस और भाषा में भी विवेकी राय की रचनाएं मिलती हैं ये आपको बताना है। अवधी में, मैथिली में, भोजपुरी में, राजस्थानी में? राइट आंसर क्या होगा? तो अभी हमने देखा था भोजपुरी की 3 रचनाओं के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुरी अपना रहने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चनों के बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं रघुवीर सहाय जी। कौन आते हैं? रघुवीर सहाय जी स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, कह रहा है आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध लड़ने की बात किसकी रचना है ये आपको बताना है। आत्महत्या के विरुद्ध कौन लड़ेंगे जिसमें भी आत्मविश्वास होगा कि हाँ भाई वही रघुवीर जो होंगे वो अपनी क्या करेंगे भाई, रक्षा करेंगे। इस प्रकार से यह याद हो जाएगा। ठीक है, तो आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के, रघुवीर सहाय क्या जीवन काल क्या है आपको बताना है। 1911 से 1981, 1929 से 1990, 1930 से 1992, 1940 से 2000। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो भाई जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर 1929 से 1990 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मंजरी जोशी न्यूज रीडर, मंजरी जोशी जो हैं के से रघुवीर सहाय का क्या संबंध है ये आपको बताना है। बुआ है, पुत्री है, भतीजी है या फिर बहन है? कौन है ये आपको बताना है। मंजरी जोशी से रघुवीर सहाय का क्या संबंध है? तो ये कौन है भाई? पुत्री हो जाती हैं रघुवीर सहाय की। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 4, कह रहा है कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? सीढ़ियों पर धूप में है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हम बिस पाई जन्म के, या फिर कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां? राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? तो वो कौन सी हो जाएगी? हम बिस पाई जन्म के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है। बाकी सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये सारी किसकी हैं? रघुवीर सहाय की हो जाती हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है इनमें से दिनमान के संपादक पद पर किसने कार्य किया है? इनमें से दिनमान के संपादक पद पर किसने कार्य किया है ये आपको बताना है। धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय? राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो दिनमान के संपादक के पद पर किसने कार्य किया है? रघुवीर सहाय ने कार्य किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सन 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए दिया गया था ये आपको बताना है। कौन सा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार है, रघुवीर सहाय को दिया गया था 1984 में। किस रचना को दिया गया था ये आपको बताना है। लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, या फिर हंसो हंसो जल्दी हंसो? तो लोग भूल गए हैं के लिए दिया गया था। किसके लिए? लोग भूल गए हैं के लिए दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतीक के सहायक संपादक रहे थे, प्रतीक के सहायक संपादक कौन रहे थे आपको बताना है। मुक्ति मोद, रघुवीर सहाय, कृष्णदत्त पालीवाल, धर्मवीर भारती? तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? रघुवीर सहाय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली मेरा परदेश किसकी रचना है? दिल्ली मेरा परदेश किसकी रचना है आपको बताना है। सुमित्रानंद पंत की, सरदारपुर सिंह की, रघुवीर सहाय की, गुलाब राय की? राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। दिल्ली मेरा परदेश किसकी रचना है? तो ये हो जाती है रघुवीर सहाय की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विविध प्रश्न से रिलेटेड। तो पहला दे रखा है सरस्वती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी ये आपको बताना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब ये कहां से होती थी? बनारस से, इलाहाबाद से, कलकत्ता से या फिर दिल्ली से? राइट आंसर क्या होगा? तो सरस्वती पत्रिका जो होती थी वो कहां से होती थी? इलाहाबाद या फिर प्रयाग से
स्टार्ट मतलब प्रकाशित होती थी। आगे बढ़ते हैं, कवि बच्चन सुधा पत्रिका के संपादक थे। कवि बच्चन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। पहला देखा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बंग महिला भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु प्रभाकर। जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि बच्चन सुधा किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पटकथा का संबंध किससे है, कविता से, निबंध से, फिल्म से, यात्रा ब्रातन से। कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। तो कह रहा है पटकथा का संबंध किससे है, ये हो जाता है फिल्म से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या फिर रामविलास शर्मा। संस्कृति के 4 अध्याय जो हैं वो किसके हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी के हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है। आगे देखिएगा, तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं, अवधी, ब्रज, ब्रज और अवधी या फिर संस्कृत। तो तुलसीदास हैं वो किस भाषा के कवि हैं ये आपको बताना है। तो तुलसीदास ब्रज के भी हैं और अवधी के भी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ब्रज और अवधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है, रहस्यवाद, प्रकृति का मानवीकरण, स्वानुभूति की विवृत्तियां या फिर समाज सुधार। राइट आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है, तो छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है, वो हो जाती है समाज को सुधारना, समाज सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति किस कवि की है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली गुप्त या फिर निराला जी। राइट आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये किसकी पंक्तियां हैं, ये हो जाती हैं जयशंकर प्रसाद जी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य है, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गोदान। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। प्रेमचंद्र का गोदान भी है ना, गोदान ही है। कृषक जीवन का काव्य काल है, सॉरी, कृषक जीवन का महाकाव्य है, ये आपको बताना है। कृषक जीवन का जो महाकाव्य है ये कौन है, गोदान ही है। राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा दा, याद रखना कृषक जीवन का महाकाव्य कौन सा है, गोदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष और चून, तो यहाँ पर कौन सा है, यमक है, सल्लेस में है, उत्प्रेक्षा है या फिर अतिशयोक्ति अलंकार है। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। एक चीज को बहुत बार कहा गया, एक को मोती कहा गया है, फिर मानस कहा गया है, फिर चून कहा गया है, तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, सल्लेस में अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन ब्राह्मण पत्रिका का संपादक था, ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन था ये आपको बताना है। पंडित बालकृष्ण भट्ट या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन थे, तो वो हो जाते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा आंचलिक उपन्यास है, तो आंचलिक उपन्यास कौन है आपको बताना है। हुजूर दरबार, गोदान, परती परिकथा, मृग नयनी। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। कौन सा आंचलिक उपन्यास है, कौन सा आंचलिक उपन्यास है ये आपको बताना है। तो कौन सा है, परती परिकथा, ये क्या है, एक आंचलिक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, इनमें से कौन सा बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह है, बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह कौन सा है, साहित्य सुमन, चिंतामणि, अशोक के फूल या फिर त्रिशूल। राइट आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध संग्रह है वो हो जाता है साहित्य सुमन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस उपन्यासकार के उपन्यास को पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी, किसके उपन्यास को पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी थी आपको बताना है। पहला रखा है किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी या फिर देवकी नंदन खत्री
या फिर शेखर जोशी? राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इस उपन्यासकार के उपन्यास को पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी थी, तो वह सीखी थी देवकी नंदन खत्री के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब हिंदी के कौन सा है, ये हिंदी का बीए थर्ड ईयर का अपना ये हो जाता है हिंदी साहित्य का ये हो जाता है अपना सेकंड पेपर का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप कर सकते हैं। और जिन लोगों को भाई इस ये तो है और भी इसमें इंक्लूड आपके हो जाते हैं एक बुक के, और एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं वो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर उसका आपको नोट्स अगर आपको चाहिए या पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको कहाँ जाना है भाई, टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा, टेलीग्राम पर आपको जाना पड़ेगा। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसे लिंक पे टच करके आपको डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा। 100% क्वेश्चन किस में से आने वाले हैं, उसी पीडीएफ के अंतर्गत से आने वाले हैं। तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।